राजस्थान की जनता की एक बुलंद आवाज किसान कौम के मसीहा हनुमान बेनीवाल पर पिछले कई सालों से जानलेवा हमले जैसी साजिशें चल रही। कई वर्षों से लगातार हनुमान बेनीवाल को धमकियां मिल रही हैं। कई बार हनुमान बेनीवाल पर विगत वर्षों हमले भी हो चुके हैं और हनुमान बेनीवाल के घर पर विगत दिनों चोरी भी हुई थी पिछले साल। और उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा देने से पीछे हट रही है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का एक वो नेता है जो हमेशा आम जनता के बीच में खड़ा रहता है और आम जनता की आवाज को उठाने में माहिर है। कभी हनुमान बेनीवाल ना तो दिन देखा ना कभी रात देखा, हमेशा जान का खतराते हुए हनुमान बेनीवाल आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। कोई भी हो, हनुमान बेनीवाल हमेशा हर उन मुद्दे को उठाता है जो जनता से जुड़ा हुआ हो, चाहे उसके सामने कितना भी बड़ा माफिया ही क्यों ना हो। हनुमान बेनीवाल हमेशा खुलकर आवाज उठाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के वो नेता और वो माफिया हनुमान बेनीवाल से जलनदार रखते हैं और इसी वजह से हनुमान बेनीवाल को कई बार हमले भी हुए। विगत वर्षों हनुमान बेनीवाल के पास 4 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, वो भी भारी हथियारों के साथ। लेकिन जब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो फौरन प्रभाव से हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती करते हुए महज 2 सुरक्षाकर्मी तैनात करते हैं, वो भी एक पिस्टल जैसे छोटे हथियारों के साथ। और जब खुफिया एजेंसी द्वारा हनुमान बेनीवाल की जान का खतरा महसूस हुआ और उन्हें इनपुट मिला कि हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा, तब हनुमान बेनीवाल ने सरकार से मांग भी की। लेकिन राजस्थान की सरकार ने हनुमान बेनीवाल की एक भी बात नहीं सुनी और हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने अपने साथ खड़े और अपनी सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। और हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की जनता के हवाले खुद को करते हुए लिखा कि मेरी रक्षा राजस्थान की जनता करेगी। अब मेरा सीधा भजनलाल सरकार से ये सवाल है, क्या एक राजस्थान के जनप्रिय नेता को आप सुरक्षा नहीं दे सकते? और हनुमान बेनीवाल ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जवाब कौन देगा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या राजस्थान की सरकार में इतना दम नहीं है कि हनुमान बेनीवाल जैसे एक महान नेता को, हनुमान बेनीवाल जैसे लोकप्रिय नेता को हाई सिक्योरिटी सुरक्षा दे? आज हनुमान बेनीवाल जयपुर की सड़कों पर युवाओं के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी बिना सुरक्षा के। बाई चांस अगर हनुमान बेनीवाल पर एक भी खरोच आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसके लिए भजनलाल सरकार जवाब देगी? मेरा भजनलाल सरकार से निवेदन है कि समय रहते हनुमान जी बेनीवाल को Z+ सुरक्षा दी जाए, अन्यथा अगर राजस्थान की किसान कौम सड़कों पर निकली और हनुमान सेना ने हुंकार भरी तो आपका पता भी नहीं लगेगा राजस्थान। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि समय रहते समझें और हमारे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को Z+ सुरक्षा दी जाए। अगर हनुमान बेनीवाल पर खरोच भी आती है, वो हनुमान बेनीवाल आम जनता के अधिकारों के लिए, आम किसान के बेटों के हक अधिकार के लिए जयपुर की सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। अगर उन्हें खरोच भी आई तो राजस्थान की सरकार को ये चेताना चाहता हूं, राजस्थान में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर भी जा सकती है, इसके लिए आप तैयार कर लें। हनुमान बेनीवाल पर एक भी खरोच आई तो राजस्थान में तहलका मच जाएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली जाएगी। फिर ये मत बोलना कि राजस्थान के युवाओं ने कानून को हाथ में ले लिया। अगर हमारे हनुमान जी बेनीवाल पर एक भी खरोच आती है तो याद रखें, हमें ना कानून चाहिए और ना ही आपकी सरकार चाहिए, हमें सिर्फ हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा चाहिए। अगर समय रहते नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा नहीं दी गई तो राजस्थान का जवान सड़कों पर निकलेगा। फिर मत बोलना कि कानून व्यवस्था युवा खराब कर रहे हैं या फिर हनुमान बेनीवाल की सेना कानून व्यवस्था खराब कर रही। मेरा सरकार से सीधा निवेदन है कि समय रहते हनुमान जी बेनीवाल को Z+ सुरक्षा दी जाए। क्या आप एक किसान के बेटे की आवाज को दबाने के लिए यह सब कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है और उन्हें कमजोर किया जाए? इस वजह से आप हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा देने में देरी कर रहे हो। किस वजह से आप हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा देने से पीछे हट रहे हो? यहाँ तक कि खुफिया एजेंसी ने साफ शब्दों में कहा है कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है और हनुमान बेनीवाल ने अपने
सुरक्षा में तैनात उन 2 सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया, तो फिर आप अभी तक हनुमान बेनीवाल को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? क्या भजनलाल सरकार चाहती है कि हनुमान बेनीवाल पर हमला हो? क्या भजनलाल सरकार ये चाहती है कि राजस्थान में एक बार फिर कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली जाए? भजनलाल सरकार से मेरा निवेदन है कि समय रहते राजस्थान के किसानों और हनुमान बेनीवाल के समर्थकों की भावना को समझते हुए हनुमान बेनीवाल को Z+ या हाई सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि हनुमान बेनीवाल एक राजस्थान के ऐसे नेता हैं जो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के किसानों की आवाज उठाते हैं। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता है जो आम जनता के साथ में हमेशा खड़ा रहता है। तो फिर आप हनुमान बेनीवाल को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे? बहुत बहुत धन्यवाद।